हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, कैसे हैं आप? केमिस्ट्री में बच्चों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है हमारा 9th और 10th दोनों क्लासेस के लिए कि यौगिक कैसे बनते हैं बच्चों। तत्वों से यौगिक कैसे बनते हैं। जैसे यहाँ पर आपको कुछ दिख रहे हैं तत्व। सोडियम दिख रहा है, क्लोरीन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है। तो ये यौगिक कैसे बनते हैं आज हम, या यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, आज हम इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में हम यही सीखेंगे कि यौगिक जो हैं वो कैसे बनते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का बच्चों? बॉन्डिंग या फिर आबंध बनाना, या यौगिक कैसे बनते हैं। तो देखते हैं हम कि यौगिक होते कितने प्रकार के हैं, किस तरह से ये आबंध बनाते हैं आपस में, किस तरह से इनमें बॉन्डिंग होती है कि हमें अलग अलग यौगिक बनते हैं। तो आप 9th क्लास में जब बच्चे पढ़ते हैं तो वो ये देखते हैं, एक टॉपिक आता है आपका आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिकों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि आयंस बनते हैं। ठीक है, आयंस बनते हैं। कुछ तत्व जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या गेन करते हैं, दूसरे तत्व को दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो आयंस का निर्माण होता है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें यहाँ पर अपना, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे यहाँ पर कि किस तरह से इस यहाँ पर हमारे पास आयंस का निर्माण होता है। जैसे आप एक तत्व लीजिए, सोडियम, Na। अब Na सोडियम की परमाणु संख्या बच्चों है 11। बहुत सिंपल है, आपको ये याद ही रहनी चाहिए। और एक और तत्व लेते हैं हम, क्लोरीन। क्लोरीन की बच्चों परमाणु संख्या है 17। जब हम इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं, यानी कि अलग अलग शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को बांटते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है बच्चों 2, 8 और 1। और क्लोरीन जो है इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है बच्चों पहले शेल में 2, फिर 8 और फिर 7। अब आप देखिए, जो बाह्य शेल में इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 1 है जैसे कि, और यहाँ पर क्या है 7। तो बाह्य शेल में हर तत्व की कोशिश होती है कि उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो आप ये देखिए यहाँ पर, अगर सोडियम ये 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे तो उसके भी बाह्य शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और क्लोरीन के भी बाह्य शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये क्या करता है कि सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है अपना, किसको? क्लोरीन को, और धन आयन बनाता है। और इसी प्रकार क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ऋण आयन बनाता है। आप यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से इसको थोड़ा और आसानी से समझ पाएंगे। ये देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन की तरफ जा रहा है। सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जा रहा है, और हमें क्या मिल जाएगा? सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह यहाँ पर आप अब इनकी परमाणु संख्या देख पा रहे हैं। और इस तरह जब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, इस चित्र में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है किस प्रकार सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जा रहा है, और हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो इस तरह बच्चों जब आबंध बनते हैं तो उन आबंधों को हम क्या बोलते हैं? आयनिक आबंध बोलते हैं। इस तरह के आबंधों को हम आयनिक आबंध बोलते हैं। आप एक बार दोबारा से इसको समझ सकते हैं कि इस तरह से जब आबंध हमारे पास आए तो हम उनको कहेंगे आयनिक आबंध। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा था, पर कुछ ऐसे भी तो तत्व हो सकते हैं ना बच्चों जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ना कर पाए। अब आपके सामने देखिए कि क्या आ गया है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बच्चों हमारे पास परमाणु संख्या कितनी है? 1। हाइड्रोजन जो है हमारा, उसकी परमाणु संख्या है बच्चों 1। तो हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकता, और बाह्य कोश में इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं अपना, क्योंकि इसका एक ही कोश है, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करता है हाइड्रोजन? एक अन्य हाइड्रोजन के साथ, जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ही है, उसके साथ क्या करता है? ये शेयरिंग कर लेता है। क्या करता है बच्चों? ये शेयरिंग कर लेता है।
शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दूसरे के पास जा नहीं रहा, जैसे कि आयनिक आबंध में हुआ था। यहाँ पर क्या हो रही है, हमारी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यानी कि साझेदारी हो रही है। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। और दूसरे प्रकार के आबंध बन जाते हैं जिनको हम सहसंयोजी या कोवेलेंट बॉन्ड आबंध कहते हैं। तो आप देख भी पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपस में साझेदारी कर रहे हैं और एक आबंध बना रहे हैं। इस तरह जब हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं तो इस तरह आबंध बनता है, तो उसको हम यूं शो करते हैं, एक सिंगल लाइन से शो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर कैसा आबंध बना, एकल आबंध बना। तो हम ये भी देखते हैं कि क्या अन्य तत्व भी इस प्रकार के आबंध बनाते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ के देखते हैं कि कोई और ऐसे तत्व कौन से हैं हमारे जो इस तरह के ही आबंध बनाते हैं। अब ये देखिए, आपके सामने ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है, अगर उसको बनाना हो सहसंयोजी आबंध, तो वो किस प्रकार बनाएगा। ऑक्सीजन जो है उसके बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। 8 इलेक्ट्रॉन कुल हैं उसके, और पहले कोश में 2 और दूसरे में 6। तो उसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। अष्टक का मतलब है बच्चों कि बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो अब यहाँ पर भी देखिए कि ये ऐसा तो नहीं कर सकता कि अपने 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। तो ये क्या करता है, अन्य ऑक्सीजन के परमाणु के साथ शेयरिंग कर लेता है 2 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो जो पेयर हैं, हमारे 2 पेयर जो हैं वो शेयरिंग कर रहे हैं। और किस तरह का आबंध बना रहे हैं, द्विआबंध। लेकिन यहाँ पर भी क्योंकि शेयरिंग हो रही है तो आबंध का नाम क्या होगा, सहसंयोजी आबंध। तो इस तरह का आबंध हमारा क्या है, सहसंयोजी आबंध। तो ऑक्सीजन जो है शेयरिंग करने के बाद कैसा, क्या बन जाता है, O2। 2 ऑक्सीजन के परमाणु जो हैं वो एक ऑक्सीजन के अणु का निर्माण कर देते हैं। और इसी तरह और भी बहुत सारे तत्व जो हैं वो सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए तीसरा केस आ गया आपके सामने, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन जो है वो किस तरह के आबंध बनाएगा अब हमारे सामने, ये देखिए। नाइट्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, 7। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन संख्या है बच्चों 7। तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2 और 5। आपको ये इलेक्ट्रॉन विन्यास भी बच्चों लिखना आना चाहिए। और इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी यहाँ पर हो रही है। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके त्रिआबंध बनाते हैं। ऑक्सीजन में द्विआबंध, हाइड्रोजन में एकल आबंध, और नाइट्रोजन में कैसा आबंध बना हमारा, त्रिआबंध बना। ये देखिए इस तरह से त्रिआबंध बन रहा है, जो 3 लाइंस से आपको हम दिखा रहे हैं। और ये भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग यानी साझेदारी से बना है, तो ये भी एक सहसंयोजी आबंध है। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि और किस तरह के जो तत्व हैं वो सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। ये देखिए अब आपके सामने एक मीथेन की संरचना है। मीथेन जो है बच्चों एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है। अब कार्बन की परमाणु संख्या आपको पता है कितनी है, 6। कार्बन की परमाणु संख्या 6, और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2 और 4। तो कार्बन एक ऐसा तत्व है बच्चों जो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकता, किसी से ले नहीं सकता। तो ये भी सहसंयोजी आबंध बनाता है। यहाँ पर ये किसके साथ सहसंयोजी आबंध बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन जो है उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, और कार्बन इसलिए 4 हाइड्रोजन के साथ साझेदारी कर रहा है।
आबंध तो हमारे कैसे हैं? एकल आबंध है, लेकिन चार हाइड्रोजन के साथ साझेदारी ये करके एकल आबंध बना रहा है। और इस संरचना का नाम होता है बच्चों मीथेन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा कि किस तरह के तत्व तो आयनिक आबंध बनाएंगे, जो आयन बना लेंगे, इलेक्ट्रॉन दे देंगे। जैसे और उदाहरण अगर हम सोडियम क्लोराइड के अलावा और उदाहरण लिखें, तो जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड इस तरह का आबंध बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 इस तरह का आबंध बनाएगा। तो ऐसे बहुत सारे तत्व हैं बच्चों जो आयनिक आबंध बना के यौगिक बनाते हैं, और ऐसे भी बहुत सारे तत्व हैं जो सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। तो इस प्रकार दो तरह के आबंध जो हैं होते हैं, आयनिक आबंध और सहसंयोजी आबंध। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें बच्चों। पढ़ाई जो है आपके लिए आगे के रास्ते बहुत आसान कर देगी। थैंक यू। कीप स्टडिंग बच्चों।